जाए 3.5 एक्सरसाइज थोड़ा सा और। ओके बेटा, सो 3.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस will become या might become equal, या what value of k, determine the value of k in each of the following equations that will make the roots equal। यानी k की ऐसी वैल्यू मालूम कीजिए कि रूट्स इक्वल बन जाए। अच्छा, मैं दो बातें आपसे करता हूँ कि अगर मुझसे कहा जाता है कि शो दैट, प्रूव दैट कि द रूट्स आर इक्वल, तो आपने क्या करना होता? अगर प्रूव करना होता कि रूट्स इक्वल है तो आप क्या करते? अगर शो करना होता, प्रूव करना होता कि रूट्स जी शो करना होता कि रूट्स इक्वल है तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते, खुद ही जीरो आ जाता, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में क्या करना है कि रूट्स इक्वल साबित नहीं करने, बल्कि रूट्स इक्वल बनाने वाली के की वैल्यू निकालनी, यानी के की वैल्यू मालूम करनी है रूट्स इक्वल मानकर। तो क्या करें? डिस्क्रिमिनेंट निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में अननोन के है तो आंसर भी इन टर्म्स ऑफ के आएगा। जब आंसर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, और जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इन टर्म्स ऑफ के आए तो जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इन टर्म्स ऑफ के आए तो क्या करें? उस डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल रूट्स का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए, रूट्स को एक डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के बराबर रखिए, के की इक्वेशन बन जाएगी और फिर के की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट बेटा, मैं बात शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, वेट कीजिए। ठीक है जी बेटा, तो बात को हम लेके चलते हैं आगे और देखते हैं कि कौन सा पार्ट किया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि पहला और दूसरा, या दूसरा और दूसरा तो खैर बहुत सिंपल है, तो या तो पहला और तीसरा। चलिए देखते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा है पहला पार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करूँ क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, एक्सरसाइज 3.5 सॉल्यूशन की हेडिंग। सबसे पहला काम, since the given equation is, क्या लिखी हुई गिवन इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 + 3k प्लस, और आगे लिखा हुआ है हमारे पास कांस्टेंट है 7 × 3 + 2, और ये 0 के बराबर है। अब एक काम ही कीजिए कि जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2, कोफिशिएंट पहले और वेरिएबल बाद में, और 7 × 3 + 2k को फिलहाल ऐसे ही रहने दें। अब इसको जल्दी से कंपेयर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए एबीसी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब एबीसी मिल गया आपको, जो भी x² के साथ है वो a है, और इसी तरह b और c। तो चलिए therefore we get, जी बेटा a की वैल्यू कुछ भी नहीं है यार यहाँ पे, माने b की वैल्यू -2 1 + 3k, ओके। c की वैल्यू 7 × 3 + 2k,
अब जाहिर है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना, डिस्क्रिमिनेंट की बात करनी है, तो मैं लिख रहा हूँ द डिस्क्रिमिनेंट डी विल बी, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कीजिए, बी का मतलब -2 टाइम्स 1 + 3k और इसका स्क्वायर -4a का मतलब 1 और c का मतलब 7 × 3 + 2k। मैंने सिर्फ और सिर्फ a b और c की जगह उनकी वैल्यू पुट कर दी। अब डिस्क्रिमिनेंट जैसे कि मैंने पहले कहा था इन टर्म्स ऑफ k आएगा। अच्छा स्क्वायर में करते हैं, बेस नेगेटिव पावर का आंसर पॉजिटिव और 1 + 3k पर भी स्क्वायर आ जाएगा। 4 × 1 = 4 और साथ में लिखा हुआ है 7। अच्छा जाहिर है 4 और 7 को पहले करना है, फिर इसको ब्रैकेट के अंदर भेजें या पहले 7 को भेज दें ब्रैकेट के अंदर, 4 को भी भेज सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन 4 × 1 = 4 और 7 को अंदर भेजा तो बना 21 + 14k। अच्छा मैंने 4 को पता है क्यों नहीं अंदर भेजा, क्योंकि दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन आ रहा है वहां, तो ये 4 निकाला कॉमन, 1 + 3k का होल स्क्वायर क्या बना, a² - 2ab + b² माइनस, दोनों का साइन प्लस था, माइनस के बाद बन गया जाहिर है माइनस, ठीक है। तो आपने देखा क्या हुआ, 4 कॉमन निकाला और इसको भी ओपन कर दिया, a + b का होल स्क्वायर, a² b² और 2ab 2 3 6 और माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया आपके पास। अब k वाले टर्म के साथ और k² जाहिर है पहले लिख देना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ रहा है 4 टाइम्स 9k² - 6 और -14 बनेगा -20k और 21 -20 बनेगा, ठीक है, और 21 में से बन गया तो ये भी -20 बनेगा, ठीक है। अब ये सूरत हाल है बेटा आपके सामने, और आपने करना क्या है यहाँ पर, आपने करना ये अब यहाँ पर कि जो लिखा गया था, क्या लिखा गया था, सिंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर कैसे इक्वल, ये बात गिवन है और इक्वल रूट की कंडीशन लिखनी है, तो आए लिखें ये इसी तरह लिखनी है जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स, मतलब मैंने पहले बताया मैं कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स क्या लगा रहा हूँ, ठीक है। द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स रिक्वायर्स, क्या रिक्वायरमेंट है बेटा इक्वल रूट्स की, रिक्वायर्स द डिस्क्रिमिनेंट टू बी कैसा, टू बी 0, यानी इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट का 0 होना जरूरी है। यहाँ तो 0 नहीं आया, यहाँ तो 0 आएगा नहीं क्योंकि उन्होंने कहा था कि रूट्स अभी इक्वल नहीं है, k की ऐसी वैल्यू निकालें कि रूट्स इक्वल हो जाएं, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखकर k निकालना है, तो आए 0 के बराबर रखते हैं। इसका मैथमेटिकली क्या मतलब है, दैट इज d = 0, d की जगह d की वैल्यू पुट करवाइएगा, 4 टाइम्स 9k² - 20k और -20 इज इक्वल टू 0, 4 कांस्टेंट इसको वहां भेज दें और बाकी जो बचे उसकी मिडिल टर्म ब्रेक करवा दें। 9 और 20 का आंसर आता है 180, इस 180 के ऐसे फैक्टर बनाए जिनको माइनस करने से 20 मिल जाए, तो माइनस करने से 20 मिलता है या नहीं मिलता ये जरा देख लीजिए आप लोग, और उसके बाद देखिए क्या हो सकता है। तो 9 20 आपके सामने, तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं, 9 का मतलब 3 × 3, 20 का मतलब 4 × 5 यानी 2 × 2 और 5, तो हम जरा देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है भाई। तो 4 3 12 और 3 5 15, नहीं 20 नहीं आता, और फिर इसके बाद हम क्या करें, 30 और 6 इससे भी नहीं आएगा, 10 और 18 से भी नहीं आएगा, चेक करते जाइए, माइनस करवाने से 20 आना चाहिए, मिडिल टर्म अगर ब्रेक हो रही हो तो, नहीं हो रही तो फिर कुछ कर नहीं सकते। मैं साइंस जरा चेक कर लूं कि साइन मैंने कोई गलत तो नहीं कॉपी किया, क्वेश्चन का +7 ही था उसको, ओके। सो अगर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, और अगर हो रही तो बहुत अच्छी बात है, इसको देख लीजिएगा, 20 के फैक्टर है 4 9 से 36 और 5 से भी काम नहीं होगा, अच्छा 12 और 15 से भी काम नहीं होगा, सही है ना।
18 और 10 से भी काम नहीं होगा, तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 9 5 से 45 और 4 से ऑब्वियसली काम नहीं होगा। तो यार मिडिल टर्म तो यार ब्रेक होती हुई नज़र मुझे नहीं आ रही, ठीक है। या देर लग रही है, तो अगर देर लग रही है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप एक काम कीजिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। ये चीज़ें हम मतलब अब देखने वाली बात यह है कि कम से कम आपके पास के की इक्वेशन तो बन गई है ना, और अगर के की इक्वेशन बन गई है तो फिर कोई मसला नहीं है। अब आप जल्दी जल्दी इस पर काम कीजिए, चाहे वो काम मिडिल टर्म ब्रेक करने से हो, चाहे वो काम फैक्टराइजेशन से हो। और मेरा ख्याल है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगना चाहिए इस पे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर लगेगा, फिर भी अगर कोई फैक्टर जहन में आ रहे हैं, एक दफ़ा दोबारा सोच लेते हैं कि कहीं फैक्टर तो नहीं बन रहा है, क्योंकि फैक्टर से ज़रा आसान जल्दी हो जाता है काम, सारी कहीं कहनी चाहिए थोड़ा सा जल्दी हो जाता है काम, ठीक है। तो अगर फैक्टर बन रहे हैं तो बना देनी चाहिए यार। और मैं बार बार वैल्यूज इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर ज़रा सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, लंबा नहीं होना चाहिए। तो ज़रा इसके फैक्टर्स बनाइए और देखें फैक्टर बनते हैं हमें, मेरे ख्याल से बनने चाहिए जी। तो ज़रा चेक कीजिए बेटा फैक्टर्स को। ये गलती मैंने कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक कि ये +2ab है, +2ab। सो +2ab जब होगा तो इसीलिए फैक्टर नहीं बन रहा है। 6 में से 14 गया तो क्या बना बेटा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हुआ है, 6 में से 14 गया तो -8 बचा, राइट। तो जब -8 बचेगा तो कुछ ना कुछ काम हो ही जाएगा। -8, ठीक है। और जब यहाँ -8 बचेगा तो अब मिडिल ओके बेटा, तो मिडिल टर्म ब्रेक हुई, सही है। और फिर उसके बाद आगे लेकर चलते हैं काम को। सो 9 के स्क्वायर फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगी, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और फिर देखेंगे क्या हो सकता है आगे। तो ये बनेगा, कितना बनाया था अभी मैंने, 18 के, 9 2 सा 18 और 10 के, है ना। दोनों के साइन डिफरेंट आएंगे क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट होना है, क्योंकि माइनस एक बड़े के साथ माइनस छोटे के साथ प्लस, पहला पेयर दूसरा पेयर, पहले पेयर में से 9 कॉमन, के कॉमन, तो बचा के माइनस 9 2 सा 18, और फिर उसके बाद प्लस कॉमन आएगा, और मेरा ख्याल है 10 और 20 में से 10 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा के माइनस 2, और ब्रैकेट का सेम आना मतलब सही फैक्टर बना है। तो के माइनस 2 ओवरऑल कॉमन, अंदर बचा 9 के प्लस 10, और फिर अब आइदर और कर दिया जाए तो आइदर के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब ये है कि के की वैल्यू आ रही है 2, और दूसरे फैक्टर की बात कर ली जाए तो 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है 9k की वैल्यू आ रही है -10, और 9 जो है मल्टीप्लाई और हम आगे डिवाइड करेंगे तो मानेगा -10 अपॉन 9। सो दिस इज द रिजल्ट, यानी ये दोनों k के आंसर है, यानी दीज आर द वैल्यूज ऑफ k that will make the roots equal, या फिर यूं कहेंगे if the roots are equal then the values of k are these, या if these are the values of k then the roots will become equal। अब आपकी मर्जी, जैसे भी आप बोल दें,
मैं ज़रा आसान तरीके से कंक्लूजन लिखता हूँ। फर्स्ट क्या, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट मत लिखना क्योंकि इक्वेशन खुद बनाई थी के की, गिवन के की इक्वेशन नहीं थी, एक्स की इक्वेशन थी। वैल्यूज ऑफ के आर क्या है बेटा, 2 एंड -10/9। ठीक हो गई बात। तो ये है आपका आंसर और जाहिर है कि फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या होगा इसका सेकंड पार्ट तो खैर बहुत ही ज़्यादा आसान है यार, उसमें कोई ब्रैकेट ही नहीं है। तीसरा पार्ट कुछ भी नहीं है, ए की जगह k+1 आएगा और बी की जगह आएगा बी स्क्वायर की जगह 2 टाइम्स k+3 का स्क्वायर आएगा, जो कि बनेगा 4 और k+3 का स्क्वायर। और सी की जगह आएगा यहाँ पे 2k+3। फिर ए और इसको मल्टीप्लाई करना, 4 कॉमन निकाल लेना। मैं जानता हूँ कि हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों आपने खुद करने हैं। कौन से दोनों? 2k हो जाएंगे बेटा, आराम से हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और हो तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले आप लोग ट्राई करें बिल्कुल इस क्वेश्चन को देख के जो मैंने करवाया। एक्सरसाइज कौन सी है? 3.5। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसके बाद इक्वल रूट्स का काम खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पता चलेगा कि कुछ प्रूफ करना है अगर आप पढ़े। और मेरा ख्याल है कि 3.5 के बारे में बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है इसका, सॉरी 7 और 8 है। तो 7 और 8 में क्या है वो बताया था मैंने कि 7 और 8 के आगे ब्रैकेट बना के लिख देना कि 7 और 8 क्वेश्चन कहाँ पे पढ़ना है हम लोगों ने? 3.6 में। ये यहाँ नहीं होना चाहिए, 3.6 का टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे रियल, कॉम्प्लेक्स, रैशनल, इरेशनल, इक्वल, अनइक्वल कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है रूट्स में वैनिश। में वैनिश का मतलब खत्म हो जाना, खत्म हो जाने का मतलब जीरो हो जाना। तो यहाँ रूट्स की नेचर नहीं दी हुई, रूट्स की वैल्यू दी हुई है, तो ये हम नहीं कर सकते अभी। रूट्स की वैल्यू का ताल्लुक 3.6 से। खैर, आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। अब देखो कुछ प्रूफ करना है, यानी अब आपने कोई वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि आपके पास खुद ब खुद डिस्क्रिमिनेंट जो आना चाहिए वो आएगा। यानी उसके अंदर से कोई वैल्यू नहीं निकालनी है आपने। यानी अगर साबित करना है कि रूट्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। अच्छा, लेकिन मसला पता है क्या है, डिस्क्रिमिनेंट से पॉजिटिव नहीं आता, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं। अगर क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट है तो हमें वहाँ पे एक काम और करना होगा। एक तो पहली सूरत में डिस्क्रिमिनेंट खुद ही पॉजिटिव आएगा, और दूसरी सूरत ये कि जब वो आ जाए तो ना सिर्फ वो उस वक्त पॉजिटिव हो, बल्कि अगर उसमें मैं अल्फ़ाबेट की वैल्यूज़ नेगेटिव भी कर दूं, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो अननोन होते हैं ना, उनकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो अगर उन अल्फ़ाबेट्स को मैं नेगेटिव भी कर दूं तो भी वो डिस्क्रिमिनेंट ऐसा होना चाहिए कि उसकी वैल्यू को देखकर कहा जाए कि अल्फ़ाबेट्स का साइन चेंज होने के बावजूद ये पॉजिटिव ही रहेगा। यानी not only that it is positive, yeah, it will be positive, but it should remain positive irrespective of the signs of the alphabets। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल लेकर आनी है। ठीक है, यानी पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और फिर उसकी वैल्यू ना सिर्फ उस वक्त पॉजिटिव आए, बल्कि उसकी अल्फ़ाबेट्स कुछ इस तरह से लिखें और इस तरह से काम करें कि पॉजिटिव ही रहे। मतलब मेक श्योर हो जाए कि यार ये अल्फ़ाबेट अगर नेगेटिव भी हो जाए, ए की जगह -a भी आ जाए, बी की जगह -b भी आ जाए, या -3 कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो पॉजिटिव ही रहे। अच्छा, और इसके साथ साथ क्या है, एक तो ये काम हो गया। और उसके बाद क्या है कि अगर क्वेश्चन 4 पढ़ें, क्या लिखा है क्वेश्चन 4 में? क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ बेटा कि शो दैट द रूट्स आर रैशनल। ओके, सो व्हेन आर द रूट्स रैशनल, द कंडीशन ऑफ रैशनल रूट्स रिक्वायर्स द डिस्क्रिमिनेंट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या मतलब हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर, यानी वहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऐसी आएगी खुद ब खुद कि होल स्क्वायर आएगी, और नहीं आएगी तो हम बनाएंगे। प्रूफ का सवाल है ना, आंसर हमें पहले से पता है। तो रैशनल का मतलब डिस्क्रिमिनेंट इन टर्म्स ऑफ होल स्क्वायर आए, और रियल का मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आए। ठीक है, चलो आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा, 2 के 3 के 3 पार्ट्स। आइए पहला पार्ट करते हैं। ये है एक्सरसाइज 3.5, सॉल्यूशन की हेडिंग since the given equation is, तो इक्वेशन को सॉल्व नहीं ना करना हो, तो इक्वेशन since the given equation is g beta x square minus 2x
एम और 1/m, बीच में क्या है प्लस प्लस 3 है, ठीक, और ये इक्वल टू 0। चल एक काम आपके में कि ब्रैकेट पहले लिख लिया एम प्लस 1/m और x फिर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जाहिर है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक वेरिएबल पहले और कोफिशिएंट बाद में होना चाहिए था, इसलिए इस तरह से लिखा। अब काम ये करते हैं कि इसको कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो चलिए लिखते हैं कंपेयरिंग ए टू बी, ठीक है, कंपेयरिंग और फिर उसके बाद सो लिख रहा हूँ आपके पास, ठीक है। क्या बोला, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी गेट a मिला कुछ भी नहीं है 1, b मिला -2 के साथ, क्योंकि साइन समेत होते हैं ना कोएफिशिएंट्स m प्लस 1/m, और c की वैल्यू मिली सिर्फ 3। तो a भी आपके पास, b भी आपके पास, c भी आपके पास, लेकिन हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो लिखता हूँ दैट डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेशन करें d विल बी, जी बेटा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, आओ वैल्यू पुट करें। सो b स्क्वायर का मतलब -2 टाइम्स m प्लस 1/m का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1, c का मतलब 3, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। सो बेस नेगेटिव पावर इवन आंसर पॉजिटिव, और ये बनेगा m प्लस 1/m का स्क्वायर माइनस 4 और 3 12 बनेगा, लेकिन इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो क्यों ना निकालें, चलो निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू 4 ओवरऑल कॉमन, इस होल स्क्वायर को ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो गया, और यहाँ बचा -3, ये कैसे हुआ, टू कैसे आया, a स्क्वायर एम स्क्वायर, 2ab का मतलब 2m इंटू 1/m, m से 1/m कैंसिल, क्या बना 2, और ये बना b स्क्वायर 1/m का स्क्वायर, है ना। तो 2ab में m और 1/m दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया बेटा, इसलिए सिर्फ 2 बचा। तो m और 1/m दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो इस वजह से ना m बच रहा है 2ab में, ना 1/m बच रहा है, कैंसिलेशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद +2 और कांस्टेंट सिंपलीफाई होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर, और 2 में से 3 गया तो बड़े नंबर का साइन -1। चलो बेटा ये आ गई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अब मैंने कहा था प्रूफ का क्वेश्चन है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए वैसी ही जैसे रूट्स बोले गए। तो क्या है डिस्क्रिमिनेंट, क्या साबित क्या करना था, रियल रूट्स, कंडीशन ऑफ रियल रूट्स क्या है, द कंडीशन ऑफ रियल रूट्स रिक्वायर्स द डिस्क्रिमिनेंट टू बी पॉजिटिव। रियल रूट की कंडीशन है 0 नहीं पॉजिटिव, ओके। इज दिस डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, ओ यस इट इज, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन जाहिर है कि आंसर इन टर्म्स ऑफ m आ रहा है, m इज एन अननोन, एंड इफ m इज एन अननोन तो m की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब आप लोग ये बताइए कि ना सिर्फ नॉट ओनली दैट कि अभी आपके पास पॉजिटिव है, बट क्या इस बात की कोई गारंटी है कि ये पॉजिटिव ही रहेगा चाहे मैं m की वैल्यू नेगेटिव ही क्यों ना कर दूं। तो जवाब मिलेगा नहीं सर, इस बात की कोई गारंटी नजर नहीं आ रही फिलहाल। उसकी वजह मैं बताता हूँ। अच्छा, एम स्क्वायर और 1/m स्क्वायर तो स्क्वायर्स है, तो अगर m की जगह -m भी पुट कर दिया जाए तो ये फर्स्ट टू टर्म्स पॉजिटिव ही रहेंगी, क्योंकि वैसे ही दोनों पॉजिटिव है और ऐड हो रहे हैं, ऑब्वियसली स्क्वायर्स है और ऐड हो रहे हैं, सही है। बट ये जो -1 है ना आखिरी वाला, ये काम खराब कर रहा है, क्योंकि अगर m स्क्वायर और 1/m स्क्वायर का आंसर 1 से छोटा आ गया तो 1 में से सब्ट्रैक्ट होकर ये पूरा ब्रैकेट बन जाएगा नेगेटिव, और अगर ये पूरा ब्रैकेट नेगेटिव बन गया तो ये 4 से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो -1 ये काम खराब कर रहा है। तो m स्क्वायर 1/m स्क्वायर से कोई मसला नहीं है, मसला है -1 से। तो उस मसले का क्या हल किया जाए, दो तरह के हल हो सकते हैं।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन एंड डिले बेटा, नेट थोड़ा सा मसला कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, अब आवाज़ और वीडियो आ, होप कि सब कुछ सही आ रही होगी ना। तो मैं ये कह रहा था, बिल्कुल उसके बाद मैंने कोई भी काम किया जहाँ पे क्लास डिस्कनेक्ट हुई थी। तो मैंने कहा कि देखो कि ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो, लेकिन अगर उस पर स्क्वायर लगा हो तो इस बात की तसल्ली होती है कि उसका आंसर हर सूरत में पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, पावर इवन है, तो आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। लिहाजा माइनस का हल ये कि या तो माइनस हो ही ना, या अगर है तो स्क्वायर के अंदर चला जाए। अब इस माइनस को मैं किस तरह स्क्वायर के अंदर ले जा सकता हूँ, तरीका देखिए। 4 ऐसे ही रहेगा, ये लिखा हुआ है m का स्क्वायर, लिखा हुआ 1/m का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ लिख दूँ -2 खुद से, अगर मैं यहाँ लिख दूँ -2, तो बैलेंस करने के लिए +2 भी लिखना पड़ेगा। और ये देखिए कि पहले से कैसे लिखा हुआ है -1। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो शुरू की 3 टर्म्स हैं ये मिलकर क्या बन जाएगी, जब +2 था तो a+b का होल स्क्वायर था, अब -2 है तो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। और +2 और -1 क्या बन जाएगा, सिंपलीफाई होके +1, बोले बन जाएगा। ये तो बच गया। तो -2 से फायदा क्या हुआ कि ना सिर्फ आपके पास स्क्वायर आ गया, बल्कि माइनस का स्क्वायर आ गया। ना सिर्फ एक स्क्वायर आ गया बल्कि माइनस का स्क्वायर आ गया। तो उस माइनस के स्क्वायर से फायदा ये हुआ कि अब अगर भले मतलब वो तो खैर पहले भी था कि m का साइन नेगेटिव हो भी जाए तो भी स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। और दूसरी बात कि अगर अब कोई नंबर बच रहा है तो वो नेगेटिव नहीं बच रहा। तो जब इस ब्रैकेट का आंसर हर सूरत में पॉजिटिव आएगा, तो ये ब्रैकेट जब दूसरे पॉजिटिव नंबर में ऐड होगा तो भी इसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। और जब ये पूरा पॉजिटिव रहेगा तो ये एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब नाउ we are very sure that this bracket will remain positive irrespective of the signs and values of m। अब भले m की वैल्यू 1 से छोटी या बड़ी हो जाए, इस ब्रैकेट की वैल्यू आंसर पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है। तो आपने देखा मैंने क्या किया, -1 को -2 बनाया ताकि माइनस चला जाए फॉर्मूले के अंदर, और जो बैलेंस करने के लिए बचा फिर उसके बाद वो नेगेटिव बचा ही नहीं। ठीक है, तो -1 को -2 बनाकर आपने फॉर्मूला कंप्लीट करवा दिया। अब इस वैल्यू को मैं डालता हूँ ब्लॉक्स में और लिखता हूँ वर्डिंग। क्या वर्डिंग, रियल रूट्स प्रूफ करना था ना। तो देखिए जरा, द कंडीशन ऑफ, कौन से रूट्स बेटा, द कंडीशन ऑफ रियल रूट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्स द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, टू बी पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं। अब जरा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, हियर द डिस्क्रिमिनेंट, हियर the discriminant is positive and will remain positive, ना सिर्फ अभी पॉजिटिव है बल्कि पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, irrespective of the signs of m, m के साइन से irrespective, ना सिर्फ अभी पॉजिटिव है बल्कि पॉजिटिव रहेगा। और इसके बाद -12 का है किधर, हाँ -12 सही कह रहे हो, लेकिन 4 कॉमन आ गया ना बेटा। और जब 4 कॉमन आया तो यहाँ बचा सिर्फ m+1 का m² जो ओपन कर दिया, और ये बन गया -3। ठीक है, और फिर +2 और -3 बन गया -1। ठीक है, और हाँ बात नहीं है, देखो हुआ क्या, जब प्लस, देखो अब इसका जो 2ab है वो है 2ab होता है ना फॉर्मूले का, तो होल स्क्वायर आ जाता है। तो a की जगह m है, b की जगह 1/m है, तो m से 1/m, तो इसका 2ab सिर्फ 2 है, इस m और 1/m का 2ab सिर्फ 2 है। ठीक है, अब जब +2ab होता है तो a+b का होल स्क्वायर बन जाता है, और जब -2ab होता है तो a - b का होल स्क्वायर बन जाता है। ये बात तो आप सब जानते हैं, है ना। तो मैंने कहा यार देखो
प्रॉब्लम इस माइनस साइन का है, मतलब इन दोनों का प्रॉब्लम नहीं है तो पॉजिटिव है और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि इनके बीच में भी प्लस लगा हुआ है। प्रॉब्लम इस माइनस साइन का है कि अगर इनका आंसर इस वन से छोटा आ गया तो माइनस होने के बाद क्या होगा, माइनस होने के बाद ये आंसर नेगेटिव बन जाएगा। लिहाजा जब इस नेगेटिव साइन से बचने का क्या तरीका है, इस नेगेटिव साइन से बचने का ये तरीका है कि यार इस माइनस पे किसी तरह स्क्वायर ले आओ, इस माइनस पे किसी तरह होल स्क्वायर ले आओ। अब इस माइनस पे होल स्क्वायर कैसे आएगा, जब ये माइनस टू ए बी बन जाए, यानी क्या बन जाए माइनस टू। तो मैंने इस माइनस वन की जगह माइनस, वो याद है मैट्रिक में टू ए बी प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी करते थे, तो माइनस टू ए बी मैंने खुद कराया और बैलेंस करने के लिए प्लस टू ए बी करवाया और इसको तो रहने दो साइड पे, ये खुद से लिखा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी मिलकर क्या बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और बाकी जो दोनों बचे, बाकी ये दोनों जो बचे ये क्या बन गया, प्लस टू और माइनस वन क्या बन गया प्लस वन। तो इससे दो फायदे हुए कि माइनस स्क्वायर के अंदर चला गया और जो बचा वो वन तो है, पहले भी वन था लेकिन पहले नेगेटिव था, अब कैसा है पॉजिटिव। तो अब इस बात की पूरी गारंटी है कि ना सिर्फ ये ब्रैकेट यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अभी पॉजिटिव है, बल्कि अब n की वैल्यू कुछ भी हो जाए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर इस ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है इवन जीरो आता है तो इट विल रिमेन पॉजिटिव स्क्वायर की वजह से। और जब ये पॉजिटिव नंबर में ऐड होगा तो भी इस ब्रैकेट का आंसर पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि हमें माइनस वन नहीं है। और जब इस पूरे ब्रैकेट का आंसर पॉजिटिव आएगा तो फोर से मल्टीप्लाई होकर, पॉजिटिव फोर से मल्टीप्लाई होकर भी ये पॉजिटिव ही रहेगा बेटा। तो नॉट ओनली कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है बल्कि अब हमेशा पॉजिटिव भी रहेगा। और अब इसका कंक्लूजन लिख देना चाहिए क्या, फर्स्ट the roots of given equation are क्या बना, root to be real। इस बात को मैं कंटिन्यू करूंगा, तीनों पार्ट्स मैंने करवाने हैं बेटा, ठीक है। अभी तो सिर्फ एक किया, अभी बाकी भी हम देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नमाज, अजान हो रही है, आप लोग भी नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। मीटिंग कोई लीव नहीं करेगा, नमाज पढ़ के आइए और मीटिंग यही चल रही है। तो मैं भी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज अदा करके आता हूँ और आप लोग भी नमाज अदा कीजिए, फिर इंशाल्लाह यहीं से 10 मिनट बाद हम लोग अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। 10 मिनट का नमाज ब्रेक है, ओके। कोई मीटिंग लीव नहीं करेगा, सही है ना। बस वेट कीजिए, बस मैं नमाज अदा करके आ रहा हूँ, आप लोग भी नमाज अदा कीजिए 10 मिनट, ओके। आ रहा हूँ।
ओके बेटा, तो मैं 2 मिनट और रुक जाता हूँ ताकि सब लोग आ जाएं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएं, ठीक है? ओके बेटा, तो बात को कंटिन्यू किया जाए फिर। ओके, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि गिवन इक्वेशन में अब वेरिएबल y और एबीसी पहले से मौजूद है। तो यार अगर एबीसी पहले से मौजूद है तो अब मैं दोबारा फॉर्मूला में यही वाला एबीसी यूज नहीं कर सकता, वरना बहुत मसला हो जाएगा या सही बात नहीं होगी वो। तो बेहतर है कि अब अगर स्मॉल एबीसी मौजूद है तो आप कैपिटल एबीसी यूज करें, और वेरिएबल x मत लिखिएगा y, तो ये बनेगा ay स्क्वायर प्लस by प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी गेट कैपिटल A की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac जो भी y स्क्वायर के साथ है, और कैपिटल B की वैल्यू है 4 यानी y का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू है -4 क्योंकि कांस्टेंट नेगेटिव है, और डिस्क्रिमिनेंट भी अब बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac मगर कैपिटल वाला, क्योंकि देखो अब स्मॉल वाला यहाँ पर है, तो इस वजह से कैपिटल लेटर्स यूज करना जरूरी है। अच्छा, b की वैल्यू पुट की जो कि था ये 4a प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। सी ए की वैल्यू पुट की b स्क्वायर माइनस 4ac, और c की वैल्यू 4 नहीं -4, मल्टीप्लाई करवाएं, स्क्वायर अप्लाई कीजिए, 4 का स्क्वायर बनेगा 16, a प्लस c का होल स्क्वायर -4 और 4 माइनस माइनस प्लस बनेगा, 4 4 16, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक काम कीजिए, 16 इन दोनों में से कॉमन निकालें और होल स्क्वायर ओपन कर दें, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac या ca प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है अब तो ब्रैकेट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये बनेगा 4ac। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्या प्लस 2ac और माइनस 4ac मिलकर बन जाएगा सिंप्लीफाई होकर क्या -2ac और प्लस b स्क्वायर ac। अच्छा, जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी हो गई, बिल्कुल हो गई, सही बात है, साफ साफ नजर आ रहा है सर सिंप्लीफिकेशन हो गई, लेकिन क्या आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर मिला? नहीं सर, डिस्क्रिमिनेंट अभी तो पॉजिटिव है लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फिलहाल इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ना सिर्फ पॉजिटिव है बल्कि पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि इन पे स्क्वायर लगा है और ये खुद भी पॉजिटिव है, तो इनकी तो गारंटी है, लेकिन ये 2ac की कोई गारंटी नहीं, ये नेगेटिव है और हो सकता है नेगेटिव ही रहे, और ये भी हो सकता है कि जब इन दोनों तीनों का आंसर आ जाए तो इसमें से माइनस होकर इस पूरे ब्रैकेट, हो सकता है वैल्यू बड़ी हो, क्या पता, तो हो सकता है माइनस होने के बाद ये आंसर पूरे ब्रैकेट का नेगेटिव आ जाए, क्योंकि जब तक माइनस है तब तक डाउट है, तो इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव आने का चांस है अभी भी इस -2ac की वजह से। तो क्या हाल है, या तो 2ac माइनस का खत्म होकर प्लस बन जाए, या फिर
ये -2ac स्क्वायर में इस्तेमाल हो जाए, स्क्वायर के अंदर आ जाए, तो बिल्कुल ऐसा है। अब आपको खुद से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू की 3 टर्म्स अब मिलकर बन जाएंगी a स्क्वायर c स्क्वायर -2ac। जब प्लस था तो +2ac आता, -2ac है तो खुद ब खुद बेटा ये क्या बन रहा है, वहां तो नंबर था ना, खुद लिखना पड़ा था, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये पहला बन गया a + c का होल स्क्वायर और a + b स्क्वायर। अब आप डिस्क्रिमिनेंट की इस वैल्यू में ब्लॉक्स बना दीजिए। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ना सिर्फ पॉजिटिव है, बल्कि अब अगर a और c का आंसर नेगेटिव हो भी जाए तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव नंबर में ऐड होकर पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब लिखता हूं क्या, द कंडीशन ऑफ कौन से रूट्स बेटा, रियल रूट्स, द कंडीशन ऑफ रियल रूट्स क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्स द डिस्क्रिमिनेंट टू बी कैसा, टू बी पॉजिटिव। और बताओ यहाँ पे हेयर क्या बताएं, वही जुमला जो वहां लिखा था, हेयर द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, discriminant is positive and will क्या, will remain irrespective of the signs of a, b and c। यानी अब a, b और c के साइन कुछ भी हो जाएं, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वैल्यू ही ऐसी है कि या तो आई प्लस रहा है, या अगर नेगेटिव आ रहा है, या अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो स्क्वायर के अंदर है। गलती हो गई ना मुझसे, क्योंकि -2ac लिखा हुआ है, तो ये a + c का नहीं बल्कि a - c का होल स्क्वायर बन गया। तो नेगेटिव अगर आ रहा है तो होल स्क्वायर के अंदर आ रहा है। और अब कंक्लूजन, thus the roots of given equation are कैसे, पॉजिटिव। thus the roots of given equation are positive। और क्योंकि अब प्रूफ टू बी नहीं लिखा तो अगली लाइन में लिखना चाहिए hence proved। लो बेटा, जो प्रूफ करना था प्रूव हो गया, बोलो हो गया। तो ये वर्डिंग बिल्कुल सेम है, ये वर्डिंग बिल्कुल यही वाली है, और जब तक रियल रूट की क्वेश्चन चल रहे हैं वर्डिंग यही रहेगी। अगला सवाल कौन सा है, थर्ड पार्ट। आए थर्ड पार्ट भी करवा दूं ताकि कोई परेशानी ना हो आप लोगों को बेटा। चलिए थर्ड पार्ट करवाओ। क्या होगा थर्ड पार्ट में, सबसे पहले गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या थर्ड पार्ट, कौन सी एक्सरसाइज 3.5, हेडिंग प्रूफ या सॉल्यूशन आपकी मर्जी। सिंस द गिवन इक्वेशन इज, जी बेटा क्या है गिवन इक्वेशन, आए लिखते हैं और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। लेट्स डू दैट। 2cx² और -2a + b + c। ओके, ये थोड़ी सी चीज देखने वाली है, ठीक है, x के साथ और a + b, x के साथ और a + b किसके बराबर, 0 के। a + b ब्रैकेट बना है, बना हुआ है, ना भी बनाओ तो खैर वैसी कांस्टेंट है, ठीक है जी। कंपेयर कर दें जल्दी जल्दी, तो हम लिखेंगे अपने पास क्या, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म, यही लिख दूं, कैपिटल AX² + BX + C = 0। Therefore we get कैपिटल A क्या है 2C, कैपिटल B क्या है बेटा -2a + b + c, और कैपिटल C क्या है बेटा जस्ट a + b। और अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो लिखते हैं द डिस्क्रिमिनेंट, क्या है डिस्क्रिमिनेंट, d will be, the discriminant d will be, जी बेटा क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट, d = b² - 4ac। ओके कैपिटल, वैल्यू पुट करवाइए, b का मतलब है -2 टाइम्स a + b + c का होल स्क्वायर, -4a का मतलब है 2c,
और b का मतलब है a प्लस बी। ठीक है, अब एक काम करें, स्क्वायर अप्लाई कीजिए। जैसे ही मैं स्क्वायर अप्लाई करूंगा माइनस बेस नेगेटिव पावर इवन आंसर पॉजिटिव और ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और दूसरा 4 2 जा 8 मत बनाना, 4 को बाहर रहने दो, 2c को अंदर भेज दो, तो ये बन जाएगा 2ac प्लस 2bc। ठीक है, और फिर उसके बाद अब 4 इसलिए नहीं अंदर भेजा क्योंकि 4 कॉमन निकल रहा है। जैसे ही मैंने 4 ओवरऑल कॉमन निकाला, ये जो पहला ब्रैकेट था a स्क्वायर, ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो आपको याद ही होगा, मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है ना। और ये मत भूलना कि इस ब्रैकेट के बाद माइनस है, 4 तो चला गया, दोनों का साइन चेंज, ये हमारा -2c है और ये बना -2bc। और ये बहुत अच्छा हुआ इसलिए क्योंकि +2bc से -2bc कैंसिल हो गया, +2ca से -2ca कैंसिल हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बहुत ही बेहतर बनी, और वो क्या बनी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस c स्क्वायर। पता नहीं आप ये बात समझ रहे हैं यानी कि +2ab पहले क्यों लिखा है। खैर आप देखें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस c स्क्वायर। इस वैल्यू से क्या फायदा है, इस वैल्यू की क्या अहमियत है। इस वैल्यू की ये अहमियत है सर कि नॉट ओनली दिस वैल्यू इज पॉजिटिव राइट नाउ, but this value a square b square c square they will remain positive as they are perfect squares and positive. But this 2ab is doubtful because this is not a perfect, abhi to a positive hai but not a perfect square, so it may become negative 2ab, मतलब ab में से कोई भी एक माइनस हो जाए तो प्लस माइनस माइनस आंसर आएगा, और हो सकता है कि माइनस बन जाए तो माइनस होने के बाद पूरा आंसर भी नेगेटिव आ जाए। तो इस वजह से we have to make sure कि this value will remain positive, and how are we going to do that? सर या तो ये +2ab वाली टर्म जो है, जो टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो या तो इसमें a भी ना आता सिर्फ 2 आता, तो मैं बोलता ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अब इसमें a और b भी है तो कुछ ऐसा करें कि इस पे स्क्वायर आ जाए या स्क्वायर के अंदर इस्तेमाल हो जाए, और बिल्कुल ऐसा है, और इसीलिए तो पहले लिखा है कि दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला लगेगा मैट्रिक वाला, और ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, और पहले से लिखा हुआ है प्लस c स्क्वायर। So this value of your discriminant is now either positive or in terms of squares which are positive as well. तो क्या लिखना चाहिए अब, बस अब बताएं कि पॉजिटिव बनाने की कोशिश क्यों की थी, वही सारी वर्डिंग, क्या भला, द कंडीशन ऑफ रियल रूट्स, क्या रिक्वायरमेंट है बेटा, रिक्वायर्स द discriminant to be पॉजिटिव, या पॉजिटिव तो कई दफा लिख दिया, जानबूझ के अब चेंज करता हूं, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, अब बताएं, here the discriminant is positive, ठीक है, here the discriminant is positive and here the discriminant is positive and आगे क्या लिखना चाहिए बेटा, and will remain positive irrespective of the signs of कौन कौन से अल्फाबेट है यहाँ पे, A, B and C, thus hence या therefore जो भी आप बेहतर समझे, क्या, the roots of given equation are proved to be कैसे, अब प्रूव टू बी लिख दिया तो हैंस प्रूव लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया बेटा आपका सवाल यहाँ पर खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, 4 करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन 4 से पहले 6 करना है, क्योंकि 6 में भी कुछ ऐसी ही बात है। पढ़े 6, जब तक मैं इसकी पिक्चर ले लूं, पिक्चर में बिल्कुल शेयर करता हूँ अभी। ठीक है बेटा, इसकी पिक्चर में ले चुका।
तो मैं शेयर भी कर दूंगा। और अब जाहिर है कि मुझे इस काम को इरेज करना होगा ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकूं, जिस वक्त तक भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जो कि गिवन है, वो क्या है? अच्छा, इस ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें और क्वेश्चन नंबर 3 में, चलिए पहले क्वेश्चन तो पढ़े। शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। चलो ये बात तो सेम है, यानी सेम का मतलब ये जो अभी का काम कर रहे थे बिल्कुल वही वाला काम है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आना चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो या तो उस पे स्क्वायर आएगा, या अगर स्क्वायर नहीं आएगा तो फिर डिस्क्रिमिनेंट ऐसा आएगा खुद ही कि उसकी हर टर्म पॉजिटिव आए, पहली बात। दूसरी बात, आगे कुछ और भी लिखा है, क्या लिखा है? एंड कैन नॉट बी इक्वल, द रूट्स आर रियल एंड कैन नॉट बी इक्वल, यानी रूट्स इक्वल नहीं हो सकते। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो। तो अगले जुमले का ये मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट तब तक जीरो नहीं हो सकता, यानी रूट्स तब तक इक्वल नहीं हो सकते जब तक एंड कैन नॉट बी इक्वल अनलेस P is equal to Q is equal to R, यानी P और Q, यानी इसका मतलब ये कि डिस्क्रिमिनेंट निकालें और ऐसा डिस्क्रिमिनेंट निकालें कि जब उसमें P और Q और R बराबर कर दें तो वो जीरो बन जाए, और पहले वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरह का क्वेश्चन 3 जैसा कि पॉजिटिव हो और पॉजिटिव रहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइंस ऑफ P, Q एंड R, और फिर अगर P, Q और R बराबर हो जाए तो वो जीरो बन जाए। ठीक है, कर सकते हैं। एक और फर्क है इस क्वेश्चन में, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 4 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 और क्या कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का कॉम्बिनेशन है, रियल और इक्वल। लेकिन एक प्रॉब्लम जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को अलग से देखा जा रहा है, होमवर्क नहीं दिया जा रहा, वो ये कि यार यहाँ पे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, और अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले आपको सॉल्यूशन बोले या प्रूफ बोले, आपकी मर्जी है बेटा। सिंस द गिवन इक्वेशन इज, तो इससे पहले कि आप डिस्क्रिमिनेंट की बात करना शुरू कर दें, जो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि इक्वेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड है ही नहीं, कंपेरेबल ही नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म से, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरेबल ही नहीं है, एबीसी नहीं निकल सकता, तो डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से निकलेगा? तो आए लिखते हैं यार, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x माइनस पी एक्स माइनस क्यू, x माइनस पी इंटू x माइनस क्यू, बीच में प्लस होगा, प्लस है ना बीच में, हाँ कहाँ गया, हाँ बस सही है। फिर लिखा हुआ है x माइनस क्यू एक्स माइनस आर, फिर लिखा हुआ है प्लस x माइनस आर और x माइनस पी एंड इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम ये करना है कि सारे ब्रैकेट सिंपलीफाई करना है सो दैट इक्वेशन बिकम्स स्टैंडर्ड। तो सारे ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को आपको मल्टीप्लाई करवाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों पहले x से, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, फिर ये दोनों माइनस क्यू से, तो बनेगा माइनस क्यू एक्स माइनस माइनस प्लस पी क्यू। उसके बाद मैं प्लस को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यार यहाँ से देखो दूसरे दो ब्रैकेट शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये पहले दो ब्रैकेट्स का आंसर था और अब जो आ रहा है वो दूसरे दो ब्रैकेट्स का आंसर है। तो प्लस को थोड़ा सा बोल्ड इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पता चले कि सर ने दूसरे दो ब्रैकेट्स कहाँ से ओपन करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, चलो ओपन करें। पहले x और माइनस क्यू एक्स के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, फिर ये दोनों माइनस आर के साथ, तो बनेगा माइनस आर एक्स और माइनस माइनस प्लस क्यू आर, और फिर तीसरा प्लस तीसरा ब्रैकेट, तो x और माइनस आर एक्स के साथ होगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स, और फिर दोनों माइनस पी के साथ बनेंगे माइनस पी एक्स और माइनस माइनस प्लस आर पी, और ये सब किसके बराबर है बेटा? 0 के। तो अब आप देख सकते हैं कि पूरा एक सिंगल साइड में ब्रैकेट ओपन हो गया, और सिंपलीफिकेशन अगर और पॉसिबल है तो यार जाहिर है कि करनी है। तो क्या सिंपलीफिकेशन पॉसिबल है, जरा देखो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर ये रहा पी एक्स, और साइन सेम है, कैंसिल नहीं हो सकता, क्यू एक्स साइन सेम ऐड होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद माइनस आर एक्स और माइनस आर एक्स। अच्छा, पी क्यू वाली कोई और टर्म नहीं है, क्यू आर वाली कोई और नहीं है, आर पी वाली कोई और नहीं है।
तो एक काम करें, इन सबको साथ साथ लिखें। एक्स स्क्वायर 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x प्लस 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर, माइनस px और माइनस px ऐड होके बनेगा माइनस 2px, माइनस qx और माइनस qx ऐड होके बनेगा माइनस 2qx, माइनस rx और माइनस rx ऐड होके बनेगा माइनस 2rx। अच्छा, फिर उसके बाद प्लस pq प्लस qr प्लस rp, है ना, कांस्टेंट यानी x के बगैर वाली टर्म x के बगैर वाली टर्म के साथ, और सारी x वाली टर्म जो साथ साथ आ गई। अब इसमें से यार x कॉमन भी तो निकाल लो ताकि x अलग और कोफिशिएंट अलग हो, लेकिन सिर्फ x कॉमन नहीं आ रहा है, इत्तेफाक से 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो माइनस 2 कॉमन आ रहा है। और कॉमन निकालने के बाद कोफिशिएंट लिखा जाता है पहले, p माइनस बन जाएगा प्लस, माइनस बन जाएगा प्लस, 2 चला गया, x चला गया। x को पहले लिखने के बजाय बाद देखो कॉमन निकला है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में चीजों को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने वेरिएबल बाद में लिख दिया कॉमन निकाल के। और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी पहले से वो टर्म है जो कांस्टेंट है, यानी ना x के साथ है ना x स्क्वायर के साथ, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब हमें करना चाहिए वही काम जो हम किया करते हैं, कंपेयरिंग इट विद, और क्योंकि अब क्वेश्चन में एबीसी नहीं है तो अब मैं फॉर्मूले में एबीसी यूज कर सकता हूँ, स्मॉल एबीसी। आई कंपेयर करें, therefore we get, और अगर क्वेश्चन में दोबारा से एबीसी होता है तो कैपिटल यूज कर लेता फॉर्मूले में, therefore we get a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -2 टाइम्स p प्लस q प्लस r, और c की वैल्यू है बेटा pq प्लस qr प्लस rp। अब लिखेंगे, क्योंकि नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन है, द डिस्क्रिमिनेंट d विल बी, जी बेटा d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब -2 टाइम्स p प्लस q प्लस r का स्क्वायर, -4, a का मतलब 3, और c का मतलब pq प्लस qr प्लस rp। चलिए शुरू करते हैं, स्क्वायर्स अप्लाई करें, ये बनेगा बेस नेगेटिव पावर इवन आंसर पॉजिटिव, और ये बनेगा p प्लस q प्लस r का होल स्क्वायर। 4 3 से 12 मत बनाना, 3 को अंदर भेज दो, 4 को बाहर रहने दो, क्योंकि इस 4 ने तो वैसे ही कॉमन आ जाना है। तो ये बनेगा 3pq प्लस 3qr प्लस 3rp, ठीक है। 4 ओवरऑल निकला कॉमन, शुरू की 3 p प्लस q प्लस r की जगह आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab मतलब प्लस 2pr, उसके बाद प्लस 2bc मतलब प्लस 2qr, और प्लस 2ca यानी कि प्लस 2rp, और ये माइनस है तो बेटा माइनस जरूर लगा देना यहाँ पे, और बनेगा क्या 3pq, pr नहीं है, फर्स्ट टर्म है pq, फिर qr फिर rp। अच्छा फिर बनेगा -3qr, और ये बनेगा -3rp। 4 कॉमन निकला ना, तो माइनस के बाद इन तीनों के साइन चेंज हुआ, और आपको तो पता है pq वाली टर्म pq वाली टर्म के साथ, qr वाली qr वाली के साथ, और rp वाली rp वाली के साथ सिंपलीफाई होगी। साइन डिफरेंट है तो अब जो सिंपलीफिकेशन होगी वो सब्ट्रैक्शन वाली है। तो जब ये सब्ट्रैक्शन आप लोग करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आइए देखते हैं। सो d की वैल्यू बनेगी बेटा 4 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये बनेगा 2 में से 3 गया -1, बड़े नंबर के साथ माइनस है, माइनस qr और माइनस rp। नाउ you have to be very careful and you have to be very clear कि अब करना क्या है। So this is the value of the discriminant, जो कि खुद जितनी सिंप्लीफाई हो सकती थी हो गई। So now simplification नहीं करनी, अब प्रूफ की बात करनी। Now it is just the matter of your answer what you need to prove. So if we see the question once again, तो उसमें लिखा हुआ था show that the roots are real. Real का मतलब the discriminant should be positive. Is it positive? Yes, it is positive. Yes. But will it remain positive? The first 3 terms will remain positive because they are positive and they are perfect squares. So they will remain positive. But the problem is with this minus n rppq, मतलब इसमें स्क्वायर माइनस भी और स्क्वायर्स भी नहीं है, तो अब मैं चाहूंगा या तो माइनस खत्म हो, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि आ रहा है माइनस। और दूसरी बात कि अगर माइनस खत्म नहीं हो रहा, अगर माइनस खत्म नहीं हो रहा तो फिर कुछ ऐसा किया जाए, अगर माइनस खत्म नहीं हो रहा तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये माइनस स्क्वायर के अंदर चला जाए बेटा, a स्क्वायर b स्क्वायर, और अगर -2ab हो, यानी ab ना हो -2ab हो, तो ये होल स्क्वायर बन जाता है। लेकिन यार ये -2ab तो नहीं है, तो सिर्फ ab है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाए,
ऐसी सूरत में इसको -2ab बनाया जाए, ऐसी सूरत में इसको -2ab बनाया जाए, ठीक है। तो मैंने कहा कि AB तो है, AB तो है, लेकिन अगर ये 2AB हो जाए तो स्क्वायर के अंदर चला जाएगा, तो क्यों ना अब इस AB को बनाए 2AB। भाई 2AB नहीं चाहिए, 2BC भी चाहिए, स्क्वायर आर स्क्वायर के साथ 2QR हो तो ये भी बन जाएगा, और आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के साथ 2RP हो तो ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा। ये तीनों -PQ माइनस QR माइनस RP का इंतजाम हो जाए अगर इनके साथ 2 हो। तो 2 है तो नहीं, कोई बात नहीं, 2 है तो नहीं, मगर 2 आ जरूर जाएगा। कैसे? 2 है तो नहीं मगर 2 आ जरूर जाएगा, क्योंकि बाहर 4 लिखा है। तो एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा करता हूं, 4 में से 2 को रहने दे बाहर, या आपको इसको पहले 2 into 2 बनाए और फिर एक 2 को बाहर रहने दे और एक 2 को अंदर भेज दे। अंदर क्या लिखा है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी, ठीक है। अब एक 2 बाहर रहने दे, एक अंदर। मैं कह रहा हूं ना एक्स्ट्रा स्टेप है, करना चाहे तो करें टेस्ट में, अभी तो करना है रजिस्टर में। 2 सबके साथ चला जाएगा और r के साथ भी, और ये बन जाएगा -2pq -2qr -2rp। यानी इवन अगर आपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी लगाना हो तो देखो ना, 2ab 2bc 2c आता है, कहाँ गया है ना, सिर्फ rp pq qr rp गया था। तो ये तो हो गया, सही है। बट द प्रॉब्लम इज के सर यहाँ इनके साथ 2 लाने के चक्कर में a स्क्वायर और b स्क्वायर के साथ 1 आना चाहिए था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इनके साथ 2 नहीं आना चाहिए था, उनके साथ भी 2 आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 2 कॉमन निकाले, भाई 2 कॉमन निकालेंगे तो फिर अंदर क्यों भेजा था? बाहर 4 था तो एक 2 अंदर गया, एक 2 बच गया बेटा। अगर मैं डायरेक्ट करता तो भी सही था, लेकिन मैंने पहले 2 को ब्रेक कर दिया ना, 2 into 4 को 2 into 2 में। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये 2 मत नहीं हो, ये सिर्फ p स्क्वायर हो, कॉमन मत निकालना, इसलिए भी कॉमन निकला तो फिर इनके साथ से भी 2 हट जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यार ये क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ 2 ना आए, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका, और वो तरीका ये है कि 2 को ब्रेक कर दें, 2p स्क्वायर को ब्रेक कर दें p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर में, 2q स्क्वायर को ब्रेक कर दें q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर में, और 2r स्क्वायर को ब्रेक कर दें r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर में। उसके बाद क्या लिखा है? -2pq -2qr -2rp, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दें। इससे फायदा क्या होगा? अब आप कहेंगे सर दो पी, अगर किसी को मसला है सर ने क्या किया है, तो यार उन दोनों को दोबारा ऐड करवा देना, p स्क्वायर 2p स्क्वायर q स्क्वायर q स्क्वायर 2r स्क्वायर 2q स्क्वायर r स्क्वायर 2r स्क्वायर। तो सही है बिल्कुल, और इसको ब्रेक नहीं करना क्योंकि ये वाला तो हमें चाहिए। फायदा क्या हुआ सर? फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, एक पी स्क्वायर एक क्यू स्क्वायर 2pq के साथ, फिर एक क्यू स्क्वायर एक आर स्क्वायर 2qr के साथ, और एक आर स्क्वायर एक पी स्क्वायर इस 2rp के साथ। तो ये तीनों a स्क्वायर बी स्क्वायर और -2ab है। आई रीअरेंज कर दे, d इज इक्वल टू p स्क्वायर -2pq प्लस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर -2qr प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर -2rp प्लस p स्क्वायर। तो आपने देखा दोनों p स्क्वायर भी इस्तेमाल हो गए, दोनों q स्क्वायर भी इस्तेमाल हो गए, दोनों r स्क्वायर भी इस्तेमाल हो गए। ना सिर्फ ये कि जो पहले से लिखा था वो भी, और जो बैलेंस करने के लिए लिखा था वो भी, जो ब्रेक किया था, दोनों इस्तेमाल हो गए। तो शुरू की 3 टर्म्स बनेगी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, दूसरी 3 टर्म्स बनेगी q माइनस आर का स्क्वायर, और जो तीसरी 3 टर्म्स हैं वो बनेगी प्लस r माइनस p का होल स्क्वायर। तो ये आ गई है डिस्क्रिमिनेंट की वो वैल्यू जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इट इज not only it is positive but it will remain positive irrespective of the signs of pq and r, because these three brackets are perfect square and they are adding. So if इनका आंसर बड़ा छोटा नेगेटिव भी हो जाए तो this square will make them positive, and after adding they will remain positive. Not only that they are positive but they will remain positive irrespective of the signs of pq and r as they are perfect squares and positive, ठीक है। तो अब वो बात करते थे, और अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, क्योंकि वो इक्वल रूट्स की बात भी करनी है ना। तो मुझे लिखना चाहिए क्या? वही जुमला, द कंडीशन ऑफ रियल रूट्स क्या है बेटा? requires
the discriminant to be positive, है ना? It requires the discriminant to be positive. आप बताएं, here the discriminant is positive, here the discriminant is positive. और अब दूसरी बात करें, and अगली बात, and will remain positive irrespective of the signs of P, Q and R. ठीक है, ना सिर्फ ये पॉजिटिव है बल्कि पॉजिटिव रहेगा irrespective of the signs of P, Q and R. ठीक है, thus या hence या therefore क्या लिखना चाहिए? The roots of given equation are real. और यहाँ सेमीकोलन डाल के लिखे कि आधी बात तो यानी कि हो गई। ठीक है, अब बाकी की बात, also if P is equal to Q is equal to R, दूसरी कंडीशन यही थी ना कि रूट्स बराबर नहीं हो सकते जब तक P, Q और R बराबर ना हो, यानी रूट्स इक्वल नहीं हो सकते, यानी डिस्क्रिमिनेंट जीरो नहीं हो सकता। तो अब मैं P और Q और R को बराबर रख के देखता हूँ कि मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया था वो जीरो बनता है या नहीं बनता। तो आए बताएं क्या होगा, therefore D या 1 implies that, आपकी मर्जी, therefore 1 implies that D is equal to क्या लिखा हुआ है 2 times, तीनों बराबर है, तीनों की जगह P है, तीनों की जगह Q है, तीनों की जगह R है, तीनों की जगह A की वैल्यू X लिखते हैं आप, X तो नहीं, X तो वेरिएबल है, तीनों की जगह कोई भी वेरिएबल लिख दें, D आपकी मर्जी। P माइनस P लिख रहा हूँ मैं सबकी जगह, P माइनस P, ये भी बना P माइनस P, दोनों P के बराबर है, और ये भी R भी बना P और P तो खैर P है, P में से P माइनस हुआ 0, 2 के साथ क्या बचा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो तो भी 0 बना देता है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बन गया 0। इससे क्या पता चला, विच इज द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स, है ना? तो डिस्क्रिमिनेंट आया 0, तो साबित हो गया। कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स भी लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिस तरह से आपके काम की प्रेजेंटेशन है उसी तरह से चलिए। क्या भला, द कंडीशन किसकी, ऑफ इक्वल रूट्स क्या है, requires the discriminant to be कैसा, ग्रेटर नहीं स्मॉलर नहीं, बल्कि टू बी इक्वल टू 0, है ना? और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, बस। अब दूसरी बात क्या, the roots of given equation are equal। लेकिन जरा ये बात तो देखिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 कब हुआ था, रूट्स इक्वल कब हुए थे, जब P और Q और R बराबर हो। तो यहाँ भी सेमीकोलन डाल के दूसरी बात लिखते हैं प्रूफ, और बेहतर है क्योंकि यहाँ दो बातें कही गई आपसे, कि बहुत अच्छा होगा कि अगर आप यहाँ कंक्लूजन लिखते हैं। तो जल्दी से इसका कंक्लूजन लिख देते हैं, थर्स हेंस या देयरफॉर, हेडिंग बनाई मैंने बेटा किसकी, कंक्लूजन की, थर्स हेंस या देयरफॉर आपकी मर्जी, जैसे भी लिखना चाहें। थर्स the roots of given equation, जैसे सवाल पूछा गया था, are proved to be कैसे real and cannot be equal, and they cannot be equal unless P is equal to Q is equal to R। proof to be लिख दिया तो अलग से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, या यूं लिखते are real and cannot be equal unless, इस तरह लिखते तो फिर एक अलग बात है। ठीक है, और फिर नीचे हेंस प्रूव्ड लिख देते। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के रूट्स ना सिर्फ इक्वल हैं बल्कि इक्वल रहेंगे इररिस्पेक्टिव, सॉरी रियल हैं और रियल रहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइंस ऑफ p q and r, और साथ साथ डिस्क्रिमिनेंट 0 भी तब आया, यानी रूट्स इक्वल भी सिर्फ तब बने जब p और q और r बराबर थे। अगर p और q और r को बराबर ना करता तो 0 ना बनते। ठीक है, सो
होमवर्क क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 70, सिर्फ ये होमवर्क है, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 जो होमवर्क है, ठीक है। तो ये कर दें। कौन सी एग्जाम्पल, पेज नंबर कौन सा बताया मैंने, पेज नंबर बताया 70। कोई सवाल हो तो पूछे बेटा, क्लास खत्म करूंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है पेज नंबर 70। मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूँ काम की, शेयर भी कर दूंगा दोनों पिक्चर्स। काम हुआ खत्म हमारा, कोई बात कोई। जी बेटा, इक्वेशन वन में मतलब इक्वेशन वन वाला क्या समझा दूं कि इक्वेशन वन कैसे आई है। जिन लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है उनको कोई मसला ही नहीं होना चाहिए इसमें। मैंने कहा कि देखो ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन वन वाला वापस समझा दे, मतलब क्या समझा दूं, इक्वेशन वन वाला इक्वेशन वन से समझा दूं या इक्वेशन वन क्या है मतलब उसके बाद का समझा दूं, उसके बाद तो खैर कुछ है ही नहीं। तो इक्वेशन वन कैसे है ये समझा दूं क्या, या जो वैल्यू पुट की है। देखो इक्वेशन वन में हमारे पास जो सिचुएशन है, अगर आप उसको देखो कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई, बिल्कुल आई, लेकिन अभी तो वो पॉजिटिव है, लेकिन वो वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके बारे में गारंटी दी जा सके कि हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों टर्म्स तो पॉजिटिव है, ये तो खुद ही नेगेटिव है, तो हो सकता है पूरे डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से नेगेटिव आ जाए। तो इसके लिए मैंने कहा यार देखो इस पे स्क्वायर, जो भी माइनस वाली टर्म है स्क्वायर के अंदर चली जानी चाहिए। तो मैंने कहा ये किस तरह स्क्वायर के अंदर जा सकती है, स्क्वायर के अंदर सिर्फ एक ही सूरत में जा सकती है जब ये 2ab हो, क्योंकि a प्लस बी का या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर उसमें a b b c c a के साथ 2 आता है, तो इन तीनों के साथ भी 2 आना चाहिए। तो मैंने कहा 2 लाने के लिए क्या करें, जाहिर है 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। तो मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं, बाहर जो 4 है उसका मतलब होता है 2 2, तो उसमें से एक 2 अंदर भेज दें, एक बाहर रोक लें, इन तीनों के साथ 2 आ गया। और लेकिन इन तीनों के 2 के चक्कर में इन तीनों पे भी 2 आया, और जब इन तीनों पे 2 आया तो मसला ये हुआ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अकेला आता है, कभी उसके साथ 2 नहीं आता। तो फिर इस सूरत में हमने क्या किया, हमने कहा कि यार इन 2ab 2bc 2ca के चक्कर में मसला ये हो गया कि इनके साथ भी आ गया है, ए बी बी सी सी ए के चक्कर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ भी 2 आ गया। तो उस 2 से जान छुड़ाने के लिए, उस 2 से छुटकारा हासिल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि जैसे 2 होता है 2 की जगह 1 + 1 लिखा। 2 की जगह 1 + 1 लिखा जा सकता है या नहीं? अगर 2a है तो क्या उसकी जगह a + a नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 2b है उसकी जगह b + b, 2c उसकी जगह c + c, तो बिल्कुल वही काम हुआ। 2a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर + a स्क्वायर, 2p स्क्वायर की जगह p स्क्वायर + p स्क्वायर, 2q स्क्वायर था उसकी जगह 2q स्क्वायर था उसकी जगह q स्क्वायर + q स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरीके से इसी तरीके से हमने क्या किया, इसी तरीके से 2r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर + r स्क्वायर। फिर हमने कहा कि देखो अब a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab साथ साथ, फिर ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर और ये देखो ab है qr, तो a स्क्वायर b स्क्वायर भी q और r का स्क्वायर होना चाहिए। फिर rp है तो इसके साथ आना चाहिए r स्क्वायर और p स्क्वायर आना चाहिए, तो p स्क्वायर q स्क्वायर और 2pq साथ साथ लिखा, q स्क्वायर r स्क्वायर और 2qr साथ साथ लिखा, और r स्क्वायर p स्क्वायर और 2rp साथ साथ लिखा। ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, अब a और b की जगह qr है तो q माइनस r, ये भी बन गया a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर यानी r माइनस b का होल स्क्वायर, बस ठीक है। और अगर कोई मसला है तो भाई ब्रैकेट ओपन कर दो, ये तीनों टर्म्स आएंगी और फिर वो सब सिंपलीफाई होंगे, p स्क्वायर वापस 2p स्क्वायर बन जाएगा, q स्क्वायर वापस 2q स्क्वायर बन जाएगा, और r स्क्वायर वापस 2r स्क्वायर बन जाएगा। जब ऐड हो सकता है तो बेटा ऐड ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। पिक्चर मैंने इसकी शेयर कर दी है, अगर कोई और बात है तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं मीटिंग एंड कर दूं, टाइम खत्म हो गया।
टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। हमें उसी मीटिंग में एंड कर दिए। कोई और बात, कोई और मसला हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है।